शुरू में निवेदन कर दूं और इस पूरी खेतड़ी उपखंड की जितने भी ये लोग हैं, टेंट की क्षमता कम पड़ी है, बाहर भी लोग खड़े हैं, मैं इस मंच पर और इस भरगड़ों की ढाणी की पवित्र भूमि पर खड़ा होकर कहता हूँ, ये जो लोग खेतड़ी में आपको सुनने और देखने के लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उसमें अगर इंजीनियर धर्मपाल का एक नया पैसा भी लगा हो तो अपने साधनों से और अपने वाहनों से ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसका मतलब है कि राजस्थान के साथ साथ ये खेतड़ी भी परिवर्तन की ओर चल रही है। इस उपस्थित जन समुदाय बुजुर्गों के इन आशीर्वाद के दम पे, नौजवानों की ऊर्जा के दम पे और माताओं और बहनों के इन अभिनंदन के दम पे इतना कह सकता हूँ कि हम पूरे राजस्थान का तो पता नहीं है, लेकिन खेतड़ी की सीट पूरी शेखावाटी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने करना चाहते हैं हम। और जाता हम कोई अकेले इंजीनियर धर्मपाल नहीं कर रहा, उस वादे के अंदर सहयोग है इन बुजुर्गों के आशीर्वाद का और शक्ति है इन नौजवानों की और आशीर्वाद है इन माताओं और बहनों का। इन सबके दम पे यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे और आपको विधानसभा में कमल खिला के दिखाएंगे। ये निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। और इस देश को, इस प्रदेश को जो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, मैं समझता हूँ आप लोगों से कोई छुपी हुई नहीं है। आज देख सकते हो हमारे देश का मान और सम्मान कितना दुनिया में बढ़ा है। हमारा देश जो एक गरीब देश कहलाता था, आज चांद की यात्रा कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा है। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये वही धरती है, ये वही भारत था 70 साल में दुनिया का कोई भी नुमाइंदा हिंदुस्तान की सरजमी पे पैर रखता था तो इसकी मिट्टी को उठाकर अपने माथे से तिलक लगाता था और अपने आप को धन्य और पवित्र समझता था। लेकिन 60 साल के इस कांग्रेस के राज ने बढ़ा दिया घोटालों का, दलालों का, कांडों का और आपको समस्याओं का देश बढ़ा के छोड़ दिया। लेकिन पिछले 9 साल, 9.5 साल में माँ भारती के उस लाल ने इस देश को ही तो क्या आसमान के छिद्र में चमकता हुआ सितारा बना दिया उस भारत को, पूरी दुनिया, पूरा देश रोशनी में बैठा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे 4 सभाएं और बताते हैं और श्रवण जी पगड़ी जो सह संयोजक हैं और सीआर जी चौधरी साहब जो संयोजक है इस यात्रा के, वो रास्ते में नाराज हो रहे थे कि आप तो नाचते गाते जा रहे हो। मैंने कहा माताओं बहनों ने तो कलश यात्रा निकाली है, उसका सम्मान करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर हुई है, आपसे क्षमा चाहता हूँ संयोजक महोदय और सह प्रभारी महोदय। अब लेकिन इतनी जन भावना का सम्मान करना भी आपका और हमारा फर्ज बनता है। 15 दिन से जिस तैयारी में लग रहे हैं, अगर आप ये 15 मिनट नहीं देते हो तो मैं समझता हूँ सच्चे कार्यकर्ता के पसीने का अपमान है, उस सच्चे नौजवान की ऊर्जा का अपमान है, उस सच्चे आशीर्वाद का अपमान है। इसलिए आग्रह करता हूँ आप कहिए शौक से हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन हमने आपका समय लिया, थोड़ा कलश यात्रा होगी, बाइक यात्रा होगी, इसकी वजह से ये नौजवान और माताएं बहन इतनी संख्या में आए, आप सबने उनका सबका मान और सम्मान किया। पुनः एक बार खेतड़ी उपखंड की धरती पर इन सब पूरे जन समुदाय की तरफ से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ। पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ, मैंने 15,000 लोगों की सीटिंग करवाई थी कुर्सी से, हम वो संख्या आपको बताने के लिए बता के मैं मेरे नंबर पूरे नहीं कर रहा हूँ, हमने 15,000 लोगों का रिकमेंडेशन यहाँ पे किया था कि बैठ के करवाएंगे। पूरे देश राजस्थान में हो सकता है कुर्सी पे सभा हो रही होगी, लेकिन हमारे ये नौजवान और ये बुजुर्ग कुर्सी पे बैठ के सभा नहीं करेंगे, कुर्सी के लिए सभा करेंगे। आप लोगों ने हमें सुना है और आप लोगों ने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप लोग आए हो। पुनः एक बार खेतड़ी की उपखंड धरती पर इंजीनियर धर्मपाल व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मान है। वाणी को विराम देता हूँ, सबको राम धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं अगले